नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। सरल संस्कृत व्याकरण के आधारभूत नियमों की इस कक्षा में आज पाठ 6 के अंतर्गत मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ लृट लकार के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम जिन्हें जानना प्रत्येक छात्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन नियमों को जानने के बाद आप प्रारंभिक स्तर पर लृट लकार के धातु रूपों को बड़ी आसानी से बना भी सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं लृट लकार और जानते हैं उन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। सामान्य भविष्यत काल को द्योतित करने के लिए संस्कृत में लृट लकार का प्रयोग किया जाता है, यह हमने पहले भी पढ़ा है। पर कुछ नियम जान लेने के बाद लृट लकार के धातु रूप बनाने की प्रक्रिया अत्यंत सरल हो जाती है और हम बड़ी आसानी से लृट लकार के धातु रूप बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रथम नियम। तो सर्वप्रथम जानते हैं एक महत्वपूर्ण नियम। इस नियम के अनुसार लट, लोट, लंग और विधिलिंग, ये जो 4 लकार हैं, इन लकारों को सार्वधातुक कहते हैं और जो शेष 6 बचे उनको आर्ध धातुक कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इन 4 लकारों के समान इस लकार में, मतलब लृट लकार में, शप आदि कोई विकरण नहीं लगता। मैंने आपको लट और लंग लकार पढ़ाते समय भुआदिगण में बताया था कि दोनों के बीच में शप विकरण आता है। इसी तरह अन्य गणों में भी कहीं शन आता है, कहीं श्नु आता है, इस तरह के कुछ विकरण आते हैं, पर वो विकरण केवल इन ऊपर लिखे हुए 4 लकारों में ही आते हैं, शेष लकारों में नहीं आते। तो शेष 5 तो हमें पढ़ने ही नहीं, हमें लृट पढ़ना है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि लृट लकार में कोई विकरण नहीं आता, और जब विकरण आता ही नहीं है तो उसके कारण होने वाले जो विशेष परिवर्तन है वो यहाँ हमें नहीं करने होते। इसलिए अन्य लकारों की तुलना में लृट लकार के धातु रूप बनाना ज्यादा सरल हो जाता है। तो अब जानते हैं हम नियम नंबर 2। नियम 2 के अनुसार लृट लकार के धातु रूप बनाते समय सेट धातु के पश्चात श, मूर्धन्य श के साथ य, और अनिट धातु के पश्चात स्य जुड़ता है और शेष प्रक्रिया लट लकार के समान ही होती है, अर्थात तिंग प्रत्ययों का वही स्वरूप होता है जो हमने लट लकार में लगाया था। जैसे पठ से हमने वहां पठती बनाया था, यहां पठ से पठिष्यति बनेगा, या पा से पास्यति बनेगा। अब हमें ये जानना है कि सेट धातु और अनिट धातु का क्या अर्थ है, और यह जानने के साथ ही हमें शेष प्रक्रिया भी जानना है। तो पहले हम शेष प्रक्रिया को जानते हैं और फिर चर्चा करते हैं सेट और अनिट धातु की। देखिए, परस्मैपदी तिंग प्रत्यय को जब हमने भ्वादि गण के लट लकार में लगाया था, तब हमने ये पढ़ा था कि तिंग प्रत्ययों का, परस्मैपदी तिंग प्रत्ययों का मूल स्वरूप है तिप्तजी, सिप्तस्थ, मिप, वस्मस, और इसमें से कुछ इत संज्ञक जो अक्षर है उनका लोप हो जाता है, तो शेष बचते हैं तीत, अंति, सीत थ और मी वह म, और मी वह म की जगह आमी, आवह, आमह लगता है। और फिर तिंग प्रत्ययों का यह स्वरूप जुड़ता है लट लकार में धातु के साथ विकरणों के सहित। पर अभी हमने पढ़ा कि लृट लकार में अन्य 4 लकारों की तरह वो विकरण लगाने ही नहीं है। जो शप, शन, श्नु आदि विकरण थे वो लगाने नहीं है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि अब लट लकार के ये जो प्रत्यय है, ये प्रत्यय अब सीधे सीधे स्य और श के साथ धातु से जुड़ेंगे। इसके पहले अब हमें जानना है कि सेट धातु और अनिट धातु क्या होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले नियम पढ़ा था कि लृट लकार में सेट धातु के पश्चात श और अनिट धातु के पश्चात स्य जुड़ता है। अब हमें जानना है कि सेट धातु किसे कहते हैं और अनिट धातु किसे कहते हैं। तो हम पहले इन शब्दों का पदच्छेद करें। स धन इट बराबर सेट, स इट
इट के सहित। अब इस इट के ट का लोप हो जाता तो शेष बचता है ई, माने ई के सहित जो धातु होगी उसे कहेंगे सेट धातु। और अन धन इट माने इट से रहित, माने ई से रहित। तो ई के सहित जो धातु होगी उसे कहेंगे सेट, माने स इट। और ई से रहित जो धातु होगी उसे कहते अन इट, मतलब अनिट। अब ये सेट और अनिट धातुओं को कैसे पहचानना है, उसके लिए एक अनिट धातुओं की सूची है जो मैं इस पाठ के अंत में वो सूची दे दूंगी बड़ी कक्षाओं के बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के लिए इतना बहुत ज्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। सेट और अनिट धातुएं हमको प्रयोग से समझ में आती हैं। जैसे हमने त इत्यादि प्रत्यय पढ़ा है तो वहां हमने देखा कि कुछ धातुओं में त लगाते समय बीच में ई आ जाता है और कहीं कहीं नहीं आता। जैसे पट से हमने त लगाया तो पत्थर नहीं बनता, पठित बनता है, लिखित बनता है, हर्षित, लसित, कंपित, इत। त के पहले एक ई आता है। तो ये जिन धातुओं के पहले ई आता है ऐसे, उनको कहते हैं स इट धातुएं, सेट धातुएं। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें कुछ प्रत्यय लगाते समय बाकियों में तो ई आ रहा है पर उनमें नहीं आता। जैसे ज्ञा से लगाए तो ज्ञात, जा, जन से जात, नी से नीत, शुरू से श्रुत, स्मृ से स्मृत, दृश्य से दृष्ट। इस तरह की जो धातुएं हैं इनमें देखिए ई का आगम नहीं हो रहा है, तो ये धातुएं अनिट धातुएं कहलाती हैं। तो अनिट धातुओं की सूची इस पाठ के अंत में दी गई है, उसको आप देख लेंगे तो उनको छोड़ के जो शेष बचती हैं वो सारी सेट धातुएं होती। तो हमने नियम ये पढ़ा कि जो सेट धातुएं हैं माने इट के साथ जो धातुएं हैं उनके पश्चात श लग जाता है, मतलब मूर्धन्य श और य श। और अनिट धातुओं के पश्चात स्य जुड़ जाता है और बाकी वही तीत अंति लगता है। तो क्या हो जाएगा, स्य और श जब जुड़ेगा तो क्षति क्षतः शंति ऐसा स्वरूप बनेगा। तो चलिए हम धातु में ये इस स्य और श के साथ तीत अंति लगाकर लृट लकार के रूप बनाकर देखते हैं। जैसे देखें यहां पर पठ में हमने लगाया तो पठ और श्यति, पर चूंकि ये सेट धातु थी तो एक ई बीच में आ गया और शब्द बना पठिष्यति। इसी तरह खादिष्यति। और जो अनिट धातुएं हैं उनको देखिए, जैसे पा है ये अनिट धातु है तो इसमें सीधे सीधे स्य जुड़ गया, ई नहीं आया बीच में, तो पास्यति, पाइष्यति नहीं बना, पास्यति दास्यति। चलिए हम अगली साइड में ये स्यति और शति दोनों लगाकर देखते हैं। तो देखिए अनिट धातुओं में स्यति लगाते हैं लृट लकार के प्रसंग में, स्यति स्यतः स्यन्ति। तो जैसे तो यहां पर हमने ली है ज्ञा धातु। अब इस ज्ञा धातु में हमको स्य जोड़ना है क्योंकि ये अनिट है, इसमें इट का आगम नहीं हो रहा है। तो स्य और बाकी वही तीत अंति लट लकार वाले ही स्वरूप हमको लगाना है तिंग प्रत्ययों के। तो तीत अंति सीथ थ आमे आवा आम, उसके बीच में धातु और प्रत्यय के बीच में एक स्य का आगम हो गया। तो ये देखिए रूप बने ज्ञास्यति, ज्ञास्यतः, ज्ञास्यन्ति। मेरे साथ आप लोग भी बोलिए, ज्ञास्यति, ज्ञास्यतः, ज्ञास्यन्ति, ज्ञास्यसि, ज्ञास्यथः, ज्ञास्यथ, ज्ञास्यामि, ज्ञास्यावः, ज्ञास्यामः। तो ये हो गए अनिट धातुओं के साथ लृट लकार का प्रयोग, लृट लकार के तिंग प्रत्ययों का प्रयोग। अब हम देखते हैं सेट धातुओं के साथ क्या स्थिति बनती है। सेट धातुओं में कहा कि जो धातुएं सेट होती हैं उनमें श्यति जुड़ता है मूर्धन्य श के साथ य। तो स्वरूप बनेगा श्यति श्यतः श्यन्ति, श्यसि श्यथः श्यथ, श्यामि श्यावः श्यामः। अब श किसके साथ जुड़ रहा है, सेट धातुओं के साथ।
तो इट के सहित वो धातुएं हैं, तो इडागम होगा, माने एक ई का आगम भी होगा धातु और प्रत्यय के बीच में। तो यहां पर अगर हमने एक ई और जोड़ा तो स्वरूप देखिए कैसे बनेगा। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। अब जो सेट धातु होगी उस धातु में सीधे सीधे ये प्रत्यय हम लगा देंगे। जैसे गम होगा तो गमिष्यति, पठ होगा तो पठिष्यति। आइए हम एक धातु में ये प्रत्यय लगाकर देखते हैं। ये पठ धातु हमने ली। अब पठ और इष्यति बना पठिष्यति, और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल लट लकार जैसे ही चल रहे हैं। तो चलिए आप मेरे साथ बोलिए, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि सेट धातुओं के साथ ई के साथ श लगाना है और अनिट धातुओं के साथ केवल स्य लगाना है, और बाकी स्वरूप लट लकार की तरह ही होगा। अब कुछ नियम और हैं जिनको जानना जरूरी है, तो आइए अब हम जानते हैं अगला नियम क्या है। अगला नियम कहता है कि हमने जो पहले पढ़े हैं नियम लट और लंग में, अभी लोट और विधिलिंग पढ़ना बाकी है, पर ये चार धातुएं जो है, ये चार लकार जो है वो सार्वधातुक कहलाते हैं। तो लट, लोट, लट, लोट, लंग और विधिलिंग, ये चार जो सार्वधातुक लकार हैं, इन धातुओं को होने वाले विशेष आदेश, यथा गम को गच्छ आदि जो आदेश हो जाते हैं वो लृट लकार में नहीं होते। कौन सी धातु को क्या आदेश होते हैं, वो जो 8-10 विशिष्ट धातुएं, मैंने प्रचलित धातु है, प्रसिद्ध धातु है जिनका प्रयोग हमेशा करना होता है, उनकी सूची मैंने लट लकार पढ़ाते समय दी है, और कैसे आदेश हो जाते हैं, क्या आदेश हो जाते हैं, उसके विषय में विस्तार से बताया है। तो आप लट लकार का वीडियो अवश्य देखें, आई बटन पर जाकर आप लट लकार को देखें, और वहां जो धातुओं को आदेश हुए हैं उनको अपनी कॉपी में नोट करें। जैसे गम को गच्छ हो जाता है, पा को पिब हो जाता है, घ्रा को जिग्र हो जाता है। तो आप आई बटन पर जाकर उन धातुओं को देखें जिनको लट, लोट, लंग और विधिलिंग में ये विशिष्ट आदेश हो जाते, पर यहाँ ये नियम कह रहा है कि इन चार लकारों में तो धातुओं को ये विशेष आदेश होते हैं, पर ये विशेष आदेश लृट लकार में और शेष बचे जो 5 लकार है जो आपके कोर्स में नहीं है, उन लकारों में ये विशेष आदेश नहीं होते। इसलिए धातु का मूल रूप ही प्रयुक्त होता है। जैसे गम को गच्छ नहीं होगा, गम ही रहेगा। फिर हम देखते हैं कैसे रूप बनेगा। इसी तरह दा इत्यादि अनिट धातुओं को, दा को यच्छ नहीं होगा, दा ही रहेगा, और जब मूल धातु होगी तो उसमें स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यामि, स्यावः, स्यामः, ऐसे ये प्रत्यय लगेंगे और हमारा रूप बनेगा दास्यति। हमारे धातु रूप बनेंगे दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथः, दास्यथ, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। ये अनिट धातु थी, इसलिए इसमें ई का आगम नहीं हुआ। इसी तरह पा को पिब नहीं होगा, पा ही रहेगा। तो ये जो पा धातु है ये चूंकि अनिट धातु है, माने इसमें ई का आगम नहीं होना है, इसलिए इस पा धातु और स्ति प्रत्यय, इस पा धातु और स्ति प्रत्यय के बीच में श नहीं लगेगा, स्य लगेगा, और हमारे रूप ऐसे बनेंगे। चलिए मैं पढ़ रही हूं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। माने पा को पिब और जगह हो रहा था, है ना, पिबति, पिबतः, पिबन्ति, या पिबेत, पिबेताम, पिबेहु, या अपिपद, अपिबताम, अपिबन, पर यहाँ पर पिबिष्यति नहीं बनता है।
यहाँ मूल रूप धातु का आता है पा और रूप बनेंगे। चलिए बोलिए, पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, पास्यसि पास्यथः पास्यथ, पास्यामि पास्यावः पास्यामः। अब ये तो हो गई अनिट धातु। अब हम देखते हैं सेट धातु में क्या स्थिति बनती है। अब सेट धातु जो होगी उसमें क्षति जोड़ना है, और चूंकि वो स इट है इसलिए एक ई का आगम भी होगा, तो सेट धातुओं में इष्यति जुड़ेगा, केवल क्षति नहीं जुड़ेगा। तो इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, इष्यसि इष्यथः इष्यथ, इष्यामि इष्यावः इष्यामः। इस तरह से ये धातु के साथ ये स्वरूप जुड़ेगा और हमारे लृट लकार के रूप बन जाएंगे। चलिए हम एक धातु के साथ इन प्रत्ययों को जोड़ के देखते हैं। जैसे गम धातु है, तो गम को अन्य लकारों में गच्छ आदेश हो रहा था, पर कह रहे हैं लृट लकार में कोई आदेश नहीं होता। तो ये जो गम धातु का मूल स्वरूप है वो ऐसा ही यहाँ पर प्रयुक्त होगा। अब गम में जब इष्यति जुड़ा तो बना गमिष्यति, और गम धातु के रूप बनेंगे गमिष्यति। बोलिए साथ में, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। अब इस गम की जगह इसी तरह का कोई अन्य रूप होगा जो अन्य चार लकारों में तो जिसको कुछ आदेश हो रहा है, जैसे स्था है उसको तिष्ठ आदेश हो जाता है, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति ऐसे रूप बनते हैं। पर लृट लकार में तिष्ठिष्यति नहीं बनेगा, मूल जो धातु है स्था, अब वो अनिट धातु है तो स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति। वैसे ही घ्रा धातु को जिघ्रादेश हो जाता था, जिघ्रति जिघ्रता बनता था, पर यहाँ पर जिघ्रिष्यति नहीं बनेगा, लृट लकार में बनेगा घ्रास्यति घ्रास्यतः घ्रास्यन्ति। तो इस तरह से आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जिन धातुओं को विशिष्ट आदेश होते हैं वो चार लकारों में तो होते हैं पर लृट लकार में नहीं होते। पुनः एक बार बताना चाहूंगी कि उन धातुओं को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक बार लट लकार का वीडियो अवश्य देखें ताकि उसकी सूची आप संरक्षित करके रख सकें। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे। लृट लकार में होने वाले परिवर्तनों को और विशिष्ट नियमों को आपने भली भांति जान लिया होगा। हालांकि अभी बहुत सारे नियम बाकी है, पर अपने वीडियो का आकार बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए अगले नियम हम इस लृट लकार भाग 2 में जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको बातें अच्छी समझ में आ रही हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने अच्छे कमेंट्स दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिलते रहें। पूर्व में मैंने जो बताया आपको कि अनिट धातुओं की एक सूची मैं इस वीडियो के अंत में दे रही हूं, तो ये सूची आपके सामने है। रचना अनुवाद कौमुदी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी द्वारा लिखित जो पुस्तक है उसकी ये सूची है। इसमें अनिट धातुओं की एक सूची, अर्थात वो धातुएं जिनके प्रत्यय और धातु के बीच में ई नहीं लगता, तो इन सारी धातुओं के अलावा जो शेष बचती हैं वो सेट धातुएं होती हैं, ये आप जानें। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको लृट लकार के अभी तक जो नियम बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे। हालांकि अभी नियम पूर्ण नहीं हुए, अभी बहुत सारे नियम हमें जानना है, ऐसे आवश्यक नियम जिसके अंतर्गत धातु की उपधा को गुण हो जाता है, धातु के अंतिम स्वर को गुण हो जाता है, या चुरादी गण में कौन सा विकिरण आता है, इन सब नियमों को जानना है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनमें लृट लकार में थोड़ा अलग रूप बनता है, जैसे पृच्छ से प्रक्षति या दृश्य से द्रक्षति, उन सब धातुओं के रूप भी हम चलाएंगे। इसलिए इस वीडियो का दूसरा भाग मतलब लृट लकार भाग 2 देखना न भूलें। बहुत जल्दी मिलते हैं लृट लकार के भाग 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार,
जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।